जो 7 बातें हैं, तो यीशु मसीह ने जो बातें कही 7 बातें, उससे हमें सीखने को भी मिलना है। सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन नहीं, हर समय हमारे जीवन में वो शिक्षा को हमें लेना है, जो क्रूस पर जो 7 बातें यीशु मसीह ने कही है उसके विषय में। सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन ही नहीं, पर हर दिन हमारे जीवन में हमें लेके चलना है। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात क्या थी क्रूस पर कही हुई? क्या थी? क्या थी? चलो आते हैं लूका उसका 23वां अध्याय 34 वचन। तो पहली बात यहाँ हमको मिलता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो पहली बात आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने पिता से कहा कि इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो पहली बात आप देख सकते हैं, तो पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इनको ये नहीं जानते, इसलिए इन्हें क्षमा कर। जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उसके विषय में ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ओके, बाइबल के आगे जाके वो उन्होंने चिट्ठियाँ भी डाली उसकी कपड़ों के लिए भी, तो बहुत से वो उनकी ठट्टा कर रहे थे, उनको कोस रहे थे, उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। तो यीशु मसीह ने उस वक्त ये बातें कही कि पिता इन्हें क्षमा कर। पहली बात कि इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें भी हमारे जीवन में अप्लाई ये बात को लेना है हर समय के लिए, कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करनी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक दूसरे को क्षमा करनी है। और इसलिए पौलुस कहते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय 32 वचन में, एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे पिता ने मसीह में हमें हमारे अधर्मों की क्षमा हमको दिया है, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। पढ़ सकते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय 32 वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसा पिता ने यीशु मसीह में हमारे अधर्मों को क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे के अधर्मों को क्षमा करें। पढ़ सकते हैं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। आमीन। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे पिता ने सिर्फ यीशु मसीह में तुम्हारे और हमारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे हम भी तुम्हारे अपराध, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें, हमारे तुम्हारे अपराध को क्षमा करें। आमीन, हालेलुया। तो पहला वही है यहाँ पौलुस जब बता रहे कि कब क्षमा करेंगे, जब एक दूसरे पर कृपालु करुणामय होंगे तभी क्षमा करेंगे। अगर ऐसा हृदय रहेगा तभी माफ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर किसी के प्रति उसने जो किया है उसके प्रति आपके अंदर बदले की भावना है, कैसे माफ करेंगे? नहीं माफ करेंगे। आपके अंदर बदले की भावना रहेगी उसके प्रति, या क्रोध की भावना रहेगी, तो आप माफ नहीं कर सकते। बदले की या क्रोध की भावना रहेगी तो आप कभी माफ ही नहीं कर सकते। पर यहाँ इसलिए पौलुस कहते हैं एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा पिता ने मसीह में ही हमारे अधर्मों को क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। और यीशु मसीह का पहला क्रूस का शब्द यही था, पिता उन्हें क्षमा करो, वो क्या कर रहे उन्हें पता नहीं। हालेलुया। तो क्षमा करना है और आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस पर कुछ है स्टडी जैसे भी लूंगा बहुत सा। हाँ, क्षमा केलं क्षमा केलं पर एक्शन से दिखता नहीं। तो क्या क्षमा हुआ? किया?
बोलने के लिए क्षमा किया, पर एक्शन में दिखता नहीं तो क्षमा किया ही नहीं है। बाइबल कहती है अगर विश्वास आपका क्रिया अनुसार नहीं तो आपका विश्वास मारा हुआ है। आप मुंह से क्षमा किया, हाँ चलो क्षमा किया, प्रभु क्षमा किया, पर आप एक्शन में वो दिखता ही नहीं क्षमा, तो आपने क्षमा नहीं किया है, आपने लेके बैठे हैं। इसलिए बोला आपके अंदर अगर वो बातों के लिए क्रोध और बदले की भावना है तो आप क्षमा नहीं कर सकते। और यीशु मसीह यहाँ उसको उसके प्रति झूठा बोल रहे थे, उसका थट्टा उड़ा रहे थे, उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। उस वक्त उस परिस्थिति में उसने कहा पिता क्षमा करिए, क्या कर रहे इनको पता नहीं। तो हमें उसके क्रूस पर जो 7 शब्द मैंने बताया जो बोले हैं उससे हमें सीखना है, उसको हमें लेना है हमारे जीवन में और हमें आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमको क्षमा कहाँ मिलेगा? या हमको क्षमा किया है, जैसा उधर के वचन में लिखा गया है मैंने माफ किया था, तूने क्यों नहीं माफ किया? और बाइबल कहती है न्यायाधीश के हाथ में उसको दे दिया। वहाँ बाइबल कहती है पूरी रीति से उसको हाथ में दिया। तो क्षमा करना, और क्षमा वो सब समय कर सकते हैं जैसा मैंने करुणामय, एक दूसरे पर करुणामय, कृपालु या दया का हृदय रखेंगे तब। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यह इसलिए पौलुस बताते हैं। फिर दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात क्रूस पर कही हुई। तो दूसरी बात के लिए हम उसी वचन वही अध्याय में हम देखते हैं जो लूका की 23वां अध्याय 40 वचन में दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ 2 चोर लड़के थे, एक दाया बाजू एक बाया बाजू, है ना। यहाँ जब आप देखते यीशु मसीह के साथ 2 क्रूस पर और भी चोर लटके हुए हैं, दाया बाया, और एक चोर कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है ना, खुद को भी बचा और हमको भी बचा। पर दूसरा कहता है अरे हम तो अपने जो हमने अपराध किया उसका दंड भोग रहे हैं, इसने तो कुछ भी अपराध नहीं किया है। और वो उसको कहता है कि जब प्रभु तेरा राज आए मेरा मुझे स्मरण कर, या मुझे स्मरण कर। तो यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। आमीन। पहला जो चोर था उसके अंदर कुछ भी, उसके जो भी उसने किया हुआ उसमें कुछ भी पछताने की भावना नहीं थी। वो कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, खुद को भी बचा हमको भी बचा। पर उसने जो गलती किया था, जो चोरी किया था, उसमें कुछ भी पछतावा का भावना नहीं था। पर जो दूसरा चोर वो कहता है अरे हमने तो जो हमने किया है उसका दंड हम पा रहे, उसको हमको मिल रहा है, पर इसने कुछ भी गुनाह नहीं किया। तो दूसरा जो चोर था वो अपनी गलती के प्रति पश्चाताप का भावना था, इसलिए उसने उस चोर को कहा अरे हम तो अपने गुनाह का दंड भोग रहे, पर इसने कुछ भी गुनाह नहीं किया, पर जब प्रभु तेरा राज आए तो मुझे स्मरण कर। तो यीशु मसीह तुरंत कहते मैं तुझे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जो अपने गुनाह को कबूल करता है उस पर दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक गुनाह उसने कबूल किया, हम तो अपने गुनाह का दंड भोग रहे, पर दूसरा के अंदर कुछ भी नहीं, उसका बात का प्रति कुछ भी पछतावा नहीं। जो कबूल किया उसने उस पर दया की गई। यीशु मसीह कहते आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए दूसरे वचन से हमें सीखने को मिलता है, जैसे यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता प्रभु बोल के कबूल किया है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रेरित के काम 4:12 में कि पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई नाम दिया गया नहीं जिस नाम से हम उद्धार पाए, सिर्फ यीशु का नाम है जो उस नाम से हम उद्धार पाते हैं। आमीन। और उसको हम मुंह से कबूल करते, अंगीकार करते, तो बाइबल कहती तुम्हारा उद्धार हो गया है। आमीन। जब उद्धार हुआ है तो एक मुझे आशा है कि एक दिन मैं भी स्वर्ग राज्य में
स्वर्ग राज्य में उसके साथ रहूंगा। आपको आशा है मसीह में कि हम एक दिन उसके साथ रहेंगे स्वर्ग राज्य में। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो दूसरा शब्द हमें वो सीख मिलता है जो आपने यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में स्वर्ग राज्य में होगा। तो हमें भी आशा है कि हम एक दिन उसके साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। आमीन, हालेलुया। फिर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, ओके, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, जो यूहन्ना 19वां अध्याय 28 वचन में हमें मिलता है। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, है ना, पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। मैं प्यासा हूँ। तो तीसरी बात आप देखते हैं, तो यह यीशु मसीह ने, उसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। गए बारे में बताया कि यीशु मसीह, बाइबल कहती है, यीशु मसीह मत्ती 5:17 में लिखा है कि ऐसा मत समझो मैं व्यवस्था की पुस्तक या भविष्यवक्ता की पुस्तक लोग ने आया हो, पर मैं पूरा करने आया हूँ। आमीन। जो मनुष्य कभी व्यवस्था को पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था कहती है, अगर व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी भी नहीं ठहर सकता परमेश्वर के सामने, क्योंकि व्यवस्था का अर्थ यही था कि आपने 99 तक का पालन किया और एक में चूक गए तो व्यवस्था के अनुसार सब में चूक गए। तो मनुष्य कभी व्यवस्था को कभी पूरा नहीं कर सकता था। फिर आप देख सकते हैं व्यवस्था की पुस्तक और भविष्यवक्ता की पुस्तक, जो भी भविष्यवाणी किया हुआ है वो पुस्तक, बाइबल कहती है यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आए और वो व्यवस्था और भविष्यवक्ता की किताब को, भविष्यवक्ता के उनको उन्होंने पूरा किया है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ भी वचन कहता है जब उसको पता चला कि सब पूरा हुआ, तब उसने कहा मैं प्यासा हूँ। आमीन, हालेलुया। अभी यीशु मसीह के विषय में जब देखते हैं, यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? बाइबल कहते हैं यीशु मसीह जीवन का झरना है। यीशु मसीह, बाइबल कहती है जीवन का झरना है, जीवन का सोता, बाइबल में लिखा गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो जीवन का झरना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को कहा, तो अगर परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती तुझसे कौन बात करता है, तो वो मुझसे वो पानी मांगती और वो क्या होता था? अनंत जीवन के लिए उमड़ता था। जो यूहन्ना 4:14 वचन हम देखते हैं, तो यहाँ उस सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने कहा था उसके पहले, और वो कहता है अगर वो मैं पानी जो दूंगा वो जो पिएगा उसके अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और झरना होकर उमड़ता रहेगा। देखिए क्या लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। हाँ, वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। फिर आगे, वरन जो जल में उन्हें उसको दूंगा उसमें एक वो सोता बन जाएगा और कब? जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मतलब यीशु मसीह के पास वो सोता है कि अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। वो पानी है, इसलिए बोला यीशु मसीह
जीवन का झरना कहा गया है, पर यहाँ कहता है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। क्यों? कि जो शास्त्र में लिखा था वो पूरा हो। हालेलुया। और उसने जान लिया अभी सब पूरा हुआ, इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूँ। प्रेज लॉर्ड। कितना शब्द है? तीसरा। याद रखना, बाद में पूछूंगा 7 शब्द। हाँ बोलो। 26 और 27 नहीं है, 26 और 27 भी है यूहन्ना 19 का। क्या उसने कहा नारी ये तेरा पुत्र है। वो आता हो ना, 4 वचन में आता हो, 4 शब्द है, आता हो। ये तीसरा शब्द है। ओके तो तीसरा शब्द हमने देखा। अभी 4था शब्द है यीशु मसीह का। यीशु मसीह कहता है मरियम को, जब वो क्रूस पर चढ़ाया है, मरियम रो रही है, वो कहता है मरियम को, उसका एक चेला रहता है, तो वो कहता है ये तेरा पुत्र है, और उस चेले को कहता है ये तेरी माँ है। जो 4था शब्द हम देखते हैं। हालेलुया। वो कहता है उसको कि ये तेरा, मरियम को कहता है ये तेरा पुत्र है, और उस चेले को कहता है ये तेरी माँ है। और वचन कहता है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, बाद में उस चेले ने उसको, उसके माँ को, मरियम को अपने घर लेके गया, उसको संभाला। बाइबल कहती है, मतलब ये 4 वचन से क्या मिलता है? वो अपनी माँ की भी फिक्र कर रहा था। यीशु मसीह माँ की भी फिक्र कर रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने मरियम को, वो चेले को कहा ये तेरी माँ है। और बाइबल कहती है बाद में उस चेले ने उसको अपने घर लेके गया, मरियम को संभाला उसने। हालेलुया। तो फिक्र करता है यीशु मसीह अपनी माँ की भी। तो हम देखते हैं इस वचन से, जब ये वचन जब आता है 4था शब्द, उससे हमें क्या सीख मिलता है? कि हमें भी एक दूसरे का फिक्र करना है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे का फिक्र करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। और फिलिपियो में पौलुस कहता है हर एक जन अपने हित की चिंता न करे, एक दूसरे के हित की भी चिंता करे। आमीन। एक दूसरे की हित की भी चिंता करे। जो 4 वचन फिलिपियो 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, पढ़ सकते हैं? पौलुस क्या कहता है? फिलिपियो 2 अध्याय 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, हर एक जन अपने हित की नहीं पर एक दूसरे के हित की भी चिंता करे। और यह वचन यही मिलता है, इस वचन से हमें एक दूसरे का चिंता करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। अपनी प्रार्थना में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे का चिंता करना है। और यहाँ पौलुस वही कहते हैं कि हर एक जन अपना हित का चिंता न करे पर एक दूसरे का हित का भी चिंता करे। आमीन। हालेलुया। तो ये 4थे शब्द से वो पता चलता है हमें। आमीन। उससे हमको सीख मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। 5वां शब्द, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा? जो मत्ती 27वां अध्याय और 46 वचन हम पढ़ते। मत्ती 27वां अध्याय 46 वचन। तीसरे पहर के निकट, हाँ, तीसरे पहर के निकट यीशु ने इब्रानी शब्द से पहले बात किया। हाँ, क्या? बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? ये 5वां शब्द था जो क्रूस पर कहा हुआ, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा, या तूने मुझे क्यों त्यागा? बाइबल कहती है
यीशु मसीह पर यशाया 53 का 6 वचन कहता है कि संसार का पाप उस पर लाद दिया था यीशु मसीह पर, और संसार का पाप यीशु मसीह ने लिया था। संसार का पाप उसके ऊपर लाद दिया था। और परमेश्वर जो पवित्र है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह से मुंह मोड़ा था कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए मुंह मोड़ा था परमेश्वर ने। और जैसा वो परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर से मुंह मोड़ा था, क्योंकि जगत का पाप उस पर लाद दिया था। पिता ने इस जगत का पाप उस पर लाद दिया था। क्यों? क्योंकि जगत में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए अपने पुत्र पर वो सब जगत का पाप, जो यशाया 53 6 वचन में लिखा गया है, 6 वचन में लिखा गया है कि संसार का पाप उस पर लाद